हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पुनः समझौता के बारे में। पुनः समझौता, इस वीडियो में हम लोग इस चार्ट के जरिए समझेंगे। चार्ट इसलिए बनाते हैं ताकि जल्दी समझ में आए और मतलब याद रहे। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बात हुई थी। इसको हम इसके टॉपिक को पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि ये पुनः समझौता क्यों करना पड़ा, मतलब कि ये ऐसा क्या रीजन हुआ कि पुनः समझौता करना पड़ा, और ये कब हुआ और किसके बीच हुआ, और इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। इस वीडियो में हम लोग इस पूरी जानकारी को लेंगे। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं कि कब हुआ था पुनः समझौता। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ था। और किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ? किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। देखो, महात्मा गांधी व B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था ये समझौता। और क्यों करना पड़ा? इसको क्यों करना पड़ा, ऐसा क्या रीजन था? देखो, अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे सांप्रदायिकवाद। उस सांप्रदायिकवाद को हम एक वीडियो में समझ चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या था कि दलितों को अलग निर्वाचन मंडल मिलेगा। जो दलित थे उनको अलग निर्वाचन मंडल मिलेगा। तो गांधी जी सोचे कि अगर वो अलग हो जाएंगे तो वो हिंदू समाज से हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे। अब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वो हिंदू समाज से अलग हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था। सांप्रदायिक कवाड़ का गांधी जी ने बहुत बड़ा विरोध किया था। मतलब उसके चलते ही वो आमरण अनशन शुरू कर दिए थे, भूख हड़ताल शुरू कर दिए थे। तो इसलिए इसको इसको करना पड़ा था, पुनः समझौता इसलिए करना पड़ा था क्योंकि वो उसका विरोध कर रहे थे। वो सोच रहे थे, वो कह रहे थे कि वो दलितों को अलग निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाएगा, उनका अलग निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया था। तो इसलिए अगर भूख हड़ताल लंबी देर तक चलती तो उनके जान को खतरा भी हो सकता था। भूख हड़ताल अगर लंबी देर तक चलती तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। और देश में बहुत सारी तनाव बढ़ने लगी। तो इसके चलते ही B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता हुआ। और इसीलिए हुआ था क्योंकि वो मतलब सबसे मेन रीजन तो यही है, तो दलितों को अलग निर्वाचन मंडल मिला था, इसी की वजह से इसका सबसे बड़ा विरोध हुआ था। इसी की वजह से यही मतलब यही मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा तो यही है, अलग निर्वाचन मंडल यही था, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। और इसीलिए इसका मतलब समझौता करना पड़ा महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर को। इसीलिए इसके बीच मतलब इनके बीच में समझौता हुआ, पूना पैक्ट जिसे बोलते हैं। तो मतलब इसीलिए विरोध हुआ था, किसके लिए? वो मतलब जो आमरण अनशन शुरू कर दिए थे, अगर उनकी ये आमरण अनशन बहुत लंबी देर तक चलती तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। और उनको वो बात पसंद नहीं थी, अलग निर्वाचन मंडल। तो इसीलिए इनको ये क्या करना पड़ा था, पुनः समझौता करना पड़ा। तो आई होप आप ये तीन टॉपिक समझे। कब हुआ तो ये 24 दिसंबर 1932 को हुआ। किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी व B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ। और क्यों हुआ क्योंकि वो मतलब कि अलग निर्वाचन मंडल नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दलित हिंदू समाज से अलग हो जाएं। और वो आमरण अनशन स्टार्ट कर दिए थे और उनकी जान को खतरा भी हो सकता था और देश में बहुत सारी तनाव भी होने लगी थी। इसीलिए ये समझौता करना पड़ा था। अब इसके मुख्य प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? तो सबसे पहला प्रावधान ये है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा। देखो, अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा।
महात्मा गांधी कह रहे थे कि अलग निर्वाचन मंडल नहीं मिलेगा दलितों को। वो तो वही सोच रहे थे ना कि वो अलग हो जाएंगे हिंदू समाज से अलग हो जाएंगे। तो पुनः समझौता में क्या हुआ कि दलितों का अलग निर्वाचन मंडल रद्द कर दिया गया। अलग निर्वाचन मंडल रद्द कर दिया गया। देखो, इनका अलग निर्वाचन मंडल रद्द कर दिया गया है दलितों को पुनः समझौता के तहत। और इनको कहा गया कि आरक्षित सीटें प्रदान की जाएंगी। देखो, इनका अलग निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया, मतलब रद्द कर दिया गया, लेकिन इनमें ये बात हुई कि इनको अलग अलग आरक्षित सीटें प्रदान की जाएगी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। अलग जो था, आरक्षित सीटें प्रदान की जाएंगी। देखो, ये हिंदुओं के निर्वाचन क्षेत्र में समान तरीके से वोट देंगे, हिंदुओं के साथ जैसे कि हिंदू लोग देते हैं उनके साथ ही ये मतलब वोट देंगे। और सांप्रदायिक वार्ड में इनके सीटों की संख्या थी 71 और इनको पुनः समझौता में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो ये बात हुई। और अब इसमें क्या हुआ कि समान निर्वाचन क्षेत्र में हिस्सा मिलेगा। देखो, समान निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जैसे कि सब लोग वोट देते हैं, हिंदू समाज में जैसे सब लोग वोट देते हैं, वैसे ही दलित लोग भी वोट देंगे और इनको सांसद और विधानसभा में अपनी बात रखने की अधिकार मिलेगा, ये कहा गया। तो इसके मुख्य प्रावधान यही थे। और इसका महत्व क्या था? इसका महत्व था कि समाज में समानता और भारत में समानता और समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और इससे ही आरक्षित सीटें की नींव पड़ी थी, जो आज भी एससी के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए लागू होती हैं। तो यही था इसमें, इस पूना समझौता में यही बात था जो हम समझा दिए हैं। तो आई होप आप लोग को पूना समझौता समझ में आया होगा। और ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।